5 से 8 मिनट की आलू बैंगन की चटपटी रेसिपी आप घर पे बना सकते हैं। इस वीडियो को फॉलो करके हम आपको सिखाएंगे 5 से 8 मिनट के अंदर ये बेहतरीन चटपटे आलू बैंगन आप घर पे कैसे बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आपको बताते हैं कि आलू बैंगन आप 5 से 8 मिनट में चटपटे घर पे कैसे बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उज़ैर किचन रेसिपी में आप सबको खुश आमदीद। आज की जो हमारी रेसिपी होने जा रही है वो 5 से 7 मिनट की रेसिपी है, लेकिन है चटपटी रेसिपी। आज हम आपको सब्ज़ी की रेसिपी सिखाने जा रहे हैं जो कि 5 से 7 मिनट में आप चटपटे आलू बैंगन घर में कैसे बना सकते हैं। तो आज हम आपको सिखाएंगे चटपटे आलू बैंगन। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और आपको बताते हैं चटपटे आलू बैंगन बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले जो हमें चटपटे आलू बैंगन बनाने के लिए हमें चाहिए, हमने 2 टमाटर ले लिए नॉर्मल से, 1 प्याज ले लिया, 3 हमने हरी मिर्चें ले ली, 2 आलू ले लिए नॉर्मल से, और हमने ले लिए 3 से 4 छोटे बैंगन। लेकिन आप ये चेक करके लिया करें क्योंकि इसमें जो है ना कीड़ा होता है। तो ये हमने काट लिए हैं। अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। तो अब जो है हमारा घी जो है वो गर्म हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हम इसमें सबसे पहले जो हमने ऐड करना है, इसमें हमने करना है साबित गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें साबित गरम मसाला ऐड करना है, थोड़ी सी दालचीनी और 1 बड़ी इलायची। हम इसको आधा मिनट लेंगे भून। फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून हमने इसमें लहसुन का पेस्ट, मतलब हमारे पास वो दूसरा था नहीं मार्केट वाला, तो हम डब्बे वाला ले आए थे। तो इसमें हाफ़ टी स्पून हमने इसमें ऐड किया है अदरक। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी ताकि जल ना जाए। इसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो थे प्याज, क्योंकि हमने प्याज को सही तरीके से भून लेना है। तो हमने ये प्याज ऐड कर लिया अपने। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट भून लेंगे सही तरीके से। अब जो है हमारे प्याज जो हैं वो भून चुके हैं, क्योंकि 1 से 1.5 मिनट हमें हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो थे टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के आप इसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर। अब हम इसको भून लेंगे 1 से 2 मिनट। लहसुन अदरक पहले डालने का मकसद ये होता है ताकि आपका जो मसाला भूनता रहेगा ना, तो उसमें एक बेहतरीन सा फ्लेवर उभर के आ जाएगा, मतलब कि एक बेहतरीन सी खुशबू आ जाएगी। आप बाद में ऐड करेंगे वो सही तरीके से भुनाई हो नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें सब्ज़ी मसाले ऐड हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है ना हमने इसको पहले ही ऐड कर लिया। अगर आपको चटपटे बनाने हैं तो आप इसमें पहले ही ऐड करें। अब हम इसको 1 से 1.5 मिनट मज़ीद भून लेंगे। तो अब जो है हमें 2 मिनट हो चुके हैं अपने टमाटरों को भूनते हुए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो है मसाले। तो सबसे पहले हमने इसमें ऐड करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के हाफ़ टी स्पून नमक, जितना कि आपको जायके में चाहिए। उसके बाद ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी, जायके और कलर के लिए, क्योंकि हल्दी से भी एक बेहतरीन सा कलर आ जाता है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी जो लाल मिर्चें थी, 1.5 चम्मच या 1.25 चम्मच हम इसमें ऐड करें अपनी लाल मिर्चें। अब हम इसको लेंगे भून। ज़्यादा देर नहीं भूनना, क्योंकि मसाला है जल जाएगा, या आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, बस इतना ही, ताकि आपका जो मसाला है वो जल के कड़वा ना हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने जो आलू थे, क्योंकि उसको हमने पहले भूनना है। आलू थोड़ा सा टाइम ले जाते हैं, तो इसलिए हमने इसमें नए वाले जो आलू है, एक स्टोर आलू होता है, एक नया आलू होता है, तो हमने इसमें अब आलू ऐड कर लेने हैं। अब हम इसको सही तरीके से भून लेंगे ताकि बेहतरीन सा टेस्ट आ जाए।
अब जो है हमें आलू भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, लेकिन आलू हमारा अभी तक तैयार नहीं हुआ। तो हम इसको 1 से 1.5 मिनट हमें हो चुका है आलू को भूनते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतरीन सा फ्लेवर आ रहा है। अब हम जो है इसमें ऐड करेंगे अपना जो है बैंगन। अब हम इसको अपने मसाले में सही तरीके से भून लेंगे। आपने इसमें पानी ऐड नहीं करना बिल्कुल भी, क्योंकि बैंगन जो है यह खुद ब खुद नरम होकर नीचे बैठ जाएगा। इसमें भी पानी होता है, सब्ज़ी कोई भी हो उसमें पानी होता है कुदरती तरीके से। तो आपने 1 से 1.5 मिनट इसको सही तरीके से भून लेना है। फिर इसको आपने लगा देना है 5 से 7 मिनट के लिए दम पे। फिर हम उसके बाद भी इसको हम 3 से 4 मिनट सही तरीके से भूनेंगे, ताकि जो बैंगन का पानी है वो निकल जाए और इसको भूनने के बाद इसमें सही तरीके से फ्लेवर आ जाए, एक बेहतरीन सी खुशबू उभर के आ जाए। तो अब हम इसको छोड़ देंगे 5 से 4 मिनट के लिए दम पे, ताकि हमारा जो बैंगन है वो गल जाए। हमारा आलू करीब करीब तैयार हो चुका है। अब बैंगन के साथ ही हमारा आलू तैयार हो जाएगा, क्योंकि बैंगन को बनने में ज़्यादा देर नहीं लगती। लेकिन हम इसको 5 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो मिलते हैं 5 से 4 मिनट के बाद। तो अब जो है हमें 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा जो बैंगन है वो गल चुका है और हमारा आलू भी सही तरीके से गल के तैयार हो चुका है। अब जो है हम इसकी सही तरीके से करेंगे भुनाई 5 से 4 मिनट, ताकि जो हमारा बैंगन है उसका पानी निकल चुका है और ये सिकुड़ चुका है। तो ताकि इसमें हमारे जो मसाले हैं वो सही तरीके से बैठ जाएं और हमारा जो बैंगन है वो टेस्टी सा फ्लेवर दे। तो अब हम हल्की आंच पे इसको 5 से 4 मिनट सही तरीके से भुनाई करेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी जो थी हरी मिर्चें, ताकि ये भी गल जाए साथ में और बैंगन के साथ तैयार हो जाए। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, आप घर में ट्राई किया करें। बहुत मुश्किल नहीं है, बेहतरीन और आसान सी रेसिपी है। थोड़ी सी आग की फ्लेम को करते हैं तेज़, ताकि हमारी जो मिर्चें हैं वो भी भुन के सही तरीके से तैयार हो जाएं। इंशाल्लाह से कुछ दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि हमें सर्दियों के हिसाब से कुछ बताएं। कुछ मेरी बहनें भी थी और कुछ कारोबारी भी इस हिसाब से भी बोल रहे थे। तो इंशाल्लाह से उनके लिए भी हम रेसिपी बना देंगे कल तक इंशाल्लाह या परसों तक। इंशाल्लाह वो भी रेसिपी हम आपको बना के सिखा देंगे। तो अब जो है 2 से 3 मिनट हो गए हमें इनको भूनते हुए। अब जो है हम चूल्हे की फ्लेम को करते हैं बंद। हमारी जो रेसिपी थी वो तैयार हो चुकी है। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा बैंगन देखें, बिल्कुल इससे जो है माल निकलना शुरू हो गया है। ये देखें ये बिल्कुल गल चुका है। अब हम चूल्हे की फ्लेम को करते हैं बंद। अब हम इसको करते हैं डिश अप, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देखें हमारे आलू बैंगन की जो रेसिपी थी वो बन के तैयार हो चुकी है। चटपटे टेस्टी मसालेदार आलू बैंगन, बेहतरीन रेसिपी जो कि आप घर में 5 से 8 मिनट के अंदर आप झटपट से तैयार कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी रेसिपी थी वो जो हमारी 5 से 8 मिनट की रेसिपी थी चटपटे आलू बैंगन की रेसिपी, वो हमने आज आपको बना के दिखा दी है। बेहतरीन लजीज जो कि है सब्ज़ी आप घर पे बना सकते हैं। तो आप सब दोस्तों से हमारी गुजारिश है जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जो हमारी आने वाली न्यू रेसिपीज़ हैं वो टाइम पे उन तक पहुंच सके। और जो हमारे परमानेंट सब्सक्राइबर हैं उनसे भी गुजारिश है कि कमेंट करके अपनी राय का इजहार किया करें, इससे हमें खुशी होती है। मिलते हैं अगली रेसिपी में। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।